प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की सुबह पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने वायुसेना के जवानों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर अब पाकिस्तान के मजे लिए हैं। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख हासिम मुनीर ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, क्या एस शरीफ और ए मुनीर लीज पर लिए अपने चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाक विदेशी मंत्री इशाक डार ने एक बार फिर से टिड्डरबकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सिंधु जल संधि का मसला हल नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं रह जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच राजस्थान की जैसलमेर पुलिस ने रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थानों के पास से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों की गतिविधियों को संदिग्ध पाया। एक आधिकारिक बयान में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देशों के तहत सदर, कोतवाली तथा पोखरण थानों की पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई थानों की पुलिस टीमों ने व्यापक गश्त की, जिसके बाद भारतीय नागरिक भारत पाकिस्तान तनाव के बीच झुंझुनू जिले के चिड़ावा व सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्रों में सोमवार रात को आसमान में ड्रोन मंडराते नजर आने की सूचना ने हड़कंप मचा दिया। बाद में पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई और छानबीन शुरू की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संदिग्ध वस्तु देखी गई है। सुरक्षा के लिहाज से चिड़ावा, सूरजगढ़, पिलानी, सिंघाना, बुहाना, मंडरेला और सुल्ताना में करीब 2 घंटे ब्लैकआउट किया गया। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के हमलों की नाकाम कोशिशों के जवाब में भारत ने जो कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी मंत्री अपने नुकसान को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस बीच पाक वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने देश की आर्थिक हालत को लेकर दावा किया है कि भारत की कार्रवाइयों का देश की आर्थिक स्थिति पर दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसी वित्त वर्ष में नुकसान की भरपाई भी कर ली जाएगी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख हासिम मुनीर ने 16 अप्रैल को प्रवासी पाकिस्तानियों के एक आयोजन में जहरीला भाषण दिया था। अपनी स्पीच में उन्होंने खुलकर टू नेशन थ्योरी की वकालत की थी और कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं। हमारी संस्कृति, नस्ल, सोचने का तरीका सब कुछ अलग है। इसका हमें ध्यान रखना होगा और यह सोचना होगा कि पाकिस्तान को बनाने के लिए क्या कुर्बानियां दी गई है। उन्होंने इस दौरान कई बार कुरान की आयतें पढ़ी रियासत-ए-मदीना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मदीना के बाद पाकिस्तान ऐसी दूसरी जगह है जिसे कलमे की बूंद। पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट स्टेशन से आज 2 तस्वीरें सामने आई हैं। उसने दिन के वक्त पाकिस्तान को तारे दिखा दिए। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को लेकर जो दावे किए थे, वो सारे दावे आज झूठे साबित हो गए। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। जवानों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत भी की। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद जवानों का जोश जबरदस्त हाई दिखा। पीएम मोदी ऐसे वक्त में आदमपुर एयरबेस पहुंचे जब पाकिस्तान दुनिया भर में लगातार झूठा नैरेटिव फैला रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई से लिया। इससे पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि उसने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भी मिसाइल व ड्रोन से हमले किए। हालांकि भारत ने इनके हर नापाक मंसूबों को मात दिया। दोनों देशों के बीच इस तनाव के दौरान पाकिस्तान के चीनी हथियार इस्तेमाल किए जाने की भी खबरें सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जंग के दौरान पाकिस्तान के इस्तेमाल किए गए चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की भारत ने हवा निकाल दी थी। भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मोदी सरकार ने एक बार फिर न सिर्फ घर में घुसकर मारा बल्कि दुनिया भर में उसे जलील भी किया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और 3 दिन तक पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति के बाद लागू सीज़फायर को लेकर देश की सोच क्या है? कितने लोग पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और कितने लोगों को इसे स्थगित करना पसंद नहीं आया? इन्हीं सवालों को लेकर सी वोटर ने सर्वे के नतीजे पेश किए हैं। इंडिया टुडे पर पेश किए गए
पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान चीन अब रणनीतिक घेरेबंदी की नीति पर काम कर रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण हाल ही में सामने आया जब पाकिस्तान और चीन के विशेष दूतों ने अफगानिस्तान का दौरा कर तालिबान सरकार से BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC पर विस्तार पर बातचीत की। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान की नियुक्ति की। उन्होंने हाल ही में काबुल का दौरा किया और चीन के विशेष प्रतिनिधि यू शियाओयों के साथ अफगान नेताओं से